हेलो, जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, अगर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और 2027 में आप लोग को एग्जाम फाड़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो को फॉरवर्ड कंटिन्यू। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आज आपके सामने आ चुका है। इसमें जो कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चालक का विभव मापा जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि किसी चालक का विद्युत विभव मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किसका? तो विभव मापा जाता है यहाँ पर। ठीक है, चालक का विभव मापा जाता है किससे? तो वोल्ट मीटर से। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हो रहा है, मतलब विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होते हैं? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होते हैं? तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 1 जूल बाटे क्या हो जाएंगे? तो कूलाम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर कार्य का मान कितना होता है? क्या पूछे जा रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर कार्य का मान कितना होता है? तो कार्य का मान होता है या कितना होता है, वही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, उस पर मान कोई नहीं होता, मतलब जीरो होता है, शून्य। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को किस कोण पर काटती है? यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को किस कोण पर काटती है? ऐसे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब एक दूसरे के समानांतर होती है, किसी भी कोण पर नहीं काटती है। और यह समविभव पृष्ठ है जो शायद लंबवत होते होंगे। ठीक है, तो यह 0 डिग्री पर काटेंगे होंगे। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं कि किसी चालक की धारिता क्या किसी चालक की धारिता निर्भर करती है? तो किसी चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो उसके आकार पर भी निर्भर करती है, माध्यम पर भी, और निकट स्थित वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो धारिता का SI मात्रक फैराड होता है क्या? और 1 फैराड बराबर क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फैराड इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है? आपको जिसने क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो 1 फैराड बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम बटे वोल्ट। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है किसमें? तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, या ताप के रूप में, या धारा के रूप में। तो किसमें संधारित्र ऊर्जा संचित होती है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र में संचित होती है यहाँ पर संधारित्र ऊर्जा में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या करनी चाहिए? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या करनी चाहिए? तो जब आप लोग ध्यान रखिएगा, धारिता बढ़ाना होगा तो उसकी प्लेटों के बीच की दूरी आप लोग को क्या करना होगा? तो घटाना होगा। ठीक है, ये समानांतर प्लेट है तो इसकी बीच की दूरी है ना, उसको आप लोग को क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी इसका धारिता का मान बढ़ पाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो घटाई जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव है एक। तो विद्युत विभव एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या? तो अदिश राशि है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे अदिश राशि। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ही आवेश आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। किससे से? आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्या? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो कैसी होती है? धन से ऋण या ऋण से धन की ओर होती है। तो आपका
आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे चलते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होने का अर्थ क्या है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होने का अर्थ है क्या है? तो कार्य शून्य है, या वहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष विभव शून्य है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा संदर्भ बिंदु के सापेक्ष विभव का मान यहाँ पर शून्य है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे किया जा रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो इसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो तुल्य धारिता इसका घट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो उसका तुल्य धारिता बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये इतना याद रखिएगा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा घटती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे किया जा रहा है कि संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी हमने इसका आंसर दिया है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वायु की विद्युतशीलता क्या होती है। क्या पूछा जा रहा है कि वायु की विद्युतशीलता क्या होती है, मतलब वायु का नॉट, अब ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक होता है क्या? हवा का एक होता है। और धातु का यहाँ पर आपका क्या होता है? तो धातु का आप लोग का अनंत हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रा का आपको दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है न्यूटन बटा कूलाम हो जाता है, और एक होता है वोल्ट बटे मीटर, मतलब ये दो आपका क्या होता है? तो मात्रक होता है। तो न्यूटन बटा इज द, मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसका? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक के लिए। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछ किया जा रहे हैं कि विद्युत विभव का ढाल किसके बराबर होता है। क्या पूछ रहे हैं कि विद्युत विभव का ढाल किसके बराबर होते हैं। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र के बराबर होते हैं क्या? तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का ढाल आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि किसी पृथक चालक की धारिता बढ़ती है जब उसका क्या होता है? आकार छोटा होता है, आकार बड़ा होता है, आवेश घटते हैं या आवेश बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब किसी पृथक चालक की धारिता बढ़ती है जब उसका क्या होता है? तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आकार बढ़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्थिर विद्युत में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है। पूछा जा रहा है कि स्थिर विद्युत में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो संरक्षित, नष्ट हो जाता है, बढ़ती है, घटती है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो वो संरक्षित रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का घूर्णन का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का घूर्णन का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या? कूलाम मीटर इज द राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश होते हैं। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश होते हैं, कितने आवेश होते हैं? धन, ऋण, शून्य, अनंत, कितना आवेश होते हैं? तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो कोई आवेश नहीं होता है, मतलब शून्य हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या पूछा जा रहा है कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा, मतलब कोई नहीं होता, मतलब शून्य इज द राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या मतलब? शून्य होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फैराडे का पिंजरा फैराडे पिंजरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिरक्षण पर मतलब आधारित होता है या कार्य करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो कि क्या पूछ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, जो कि क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? तो कभी नहीं काटती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, एक बंद वक्र बनाती है, और इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दर्शाती है? तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाती है। आप लोग ये सब याद रखिएगा, नोट पॉइंट है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो
जाएगा, तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संधारित्र का उपयोग किया जाता है। क्या संधारित्र का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो आवेश संग्रह में भी किया जाता है, धारा बढ़ाने, प्रतिरोध घटाने या ताप उत्पन्न करने में। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 28 के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब आवेश को संग्रह करने में। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का विभव मापा जाता है क्या, तो पृथ्वी का विभव माना जाता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो इसका कितना माना जाता है पृथ्वी का विभव, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा शून्य, मतलब इस पर कोई विभव नहीं होता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक का विभव बढ़े तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक का विभव बढ़ता है तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वह अपवर्तित हो जाती है, मतलब अपरिवर्तित हो जाती है, मतलब एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बदल जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।